तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे अंडरवर्ल्ड की उस हरकत की जिसमें एक बार फिर एक बड़े सिंगर को मारने की धमकी दी गई। मारा जाएगा अगर उसने 50 लाख रुपया नहीं दिया तो। अब फिरौती मांग रहे हैं सिंगर्स से, अंडरवर्ल्ड वाले गैंगस्टर्स, पंजाब के, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तकरीबन आधे हिंदुस्तान में जिस शख्स की आज जेल में बैठकर हुकूमत चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई, थैंक्स टू हिज गॉडफादर्स इन यूनिफॉर्म, उस आदमी के कारिंदे बड़े बड़े कलाकारों को, सिंगर्स को, बिजनेसमैन को निशाना बना रहे हैं अपना गैंग चलाने के लिए। अरे भाई, आपके पास अपनी घर की इतनी ज़मीन है, जायदाद है, उससे आपका गुजारा अच्छी तरह हो सकता है, क्यों लोगों के पीछे पड़े हो? ये बात समझ में नहीं आती। अगर बाहर भी गए हो तो अपना काम कर सकते हो, हट्टे कट्टे हो, कमा के खा सकते हो। ये जितने बड़े गैंगस्टर हैं ये सब अच्छे खासे घरों के हैं। बदकिस्मती ये है कि उनके लिए मरने मारने को तैयार लोग वो बेचारे गरीब घरों से आते हैं। उनकी गरीबी का शोषण ये लोग करते हैं। उनको चंद हज़ार, 50,000, 40,000, 20,000, 25,000 दे के उनसे कत्ल करवा लेते हैं और बाद में उनको जेलों में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। वो बेचारे न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। सैकड़ों लोग हिंदुस्तान की जेलों में ऐसे पड़े हैं जिन्होंने पैसे के लिए, गरीबी के लिए गुनाह किया, इस शर्त पे किया कि उनकी मदद की जाएगी, उनके केस लड़े जाएंगे, उनके परिवार का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन 1, 2, 4 महीने के बाद सब भूल जाते हैं। इनको पता होता है कि वो आदमी जल्दी बाहर निकलने वाला नहीं, उसके पास इतने सोर्सेज ही नहीं हैं कि वो इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में से निकल जाए। और ऊपर से बदकिस्मती कि लीगल प्रोसेस इतना लंबा होता है कि जब तक वो शख्स कहीं बरी हो के, छूट के, पैरोल पे, बेल पे बाहर आ भी गया तो किसी काम का नहीं रहता। फिर छोटे मोटी चोरी चकारी करता है, यहाँ उनके अपोजिट गैंग वालों से मिल जाता है और फिर दुश्मनियाँ और बढ़ती हैं। तो इसी किस्म के लोगों का फ़ायदा उठा के बड़े बड़े नाम कमा के जेलों में बैठे लोग कलाकारों को धमकियाँ दे रहे हैं। अब ये सिद्धू मूसेवाला का केस लोगों को भूला नहीं है। दुनिया भर में उसके श्रद्धालु आज भी उसके नाम के दिए जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, उसकी फ़ोटो लगा के पूजा करते हैं। सैकड़ों लोग हर रोज़ उसके गांव में आज भी जा रहे हैं, हिंदुस्तान से नहीं प्रदेशों में भी आते हैं। और अब इनके अपने जो लोग हैं, खास खास भाई हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, कज़न्स हैं, उनको तो सबको विदेश भेज दिया कि आपके ऊपर आँच नहीं आना चाहिए। इनके रिश्तेदार तो इनके फैमिली मेंबर हैं, औलाद हैं, लेकिन जो इनके लिए कारिंदे हैं, जिनको मर्डर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, वो किसी के बेटे नहीं होते, उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। कमाल है। और फिर भी ये सब कुछ हमारा सिस्टम टॉलरेट करता है। उनको हर सुविधा जेल में बैठे मिलती है, तो जब उनको हर सुविधा जेल में मिलनी है तो बाहर बैठ के वो अपनी ज़िंदगी का दांव क्यों लगाएंगे? अपने दुश्मनों की नज़रों से बचने के लिए, दुश्मनों की गोलियों से बचने के लिए सबसे बड़ी सुरक्षित जगह तो उनकी जेल है। कभी कभार हो जाता है हादसा जो जेल प्रशासन की मर्ज़ी से होता है, मिली भुगत से होता है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं जेल में इस किस्म के काम करने की।
लेकिन अब जो हरी सिंह जैसा आदमी, रानी सिंह जैसा आदमी, जिसने कभी किसी गैंगस्टर से कोई तल्लुक़ नहीं रखा, जिसका कोई गैंग से लेना देना नहीं है, कोई उसका और बिजनेस नहीं है जहाँ उसका वास्ता कभी गैंगस्टर से पड़ा हो, वो कोई मिंडू खेड़ा की तरह पे कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, कोई क्लब नहीं चलाता है, कोई बहुत बड़ा बिल्डर नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, उसके ऊपर आपकी निगाह क्यों जाती है? सीधा साधा कारण है, हनी सिंह जैसे लोग, सिद्धू मूसावाला जैसे लोग, ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इनको रिटेलिएट करना नहीं आता, ये किसी से कोई बदला लेना, भावना रखना, उस तरफ नहीं जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि कलाकार होते हैं, सूखम दिल के होते हैं, बहुत मल्लम जैसा इनका दिल रहता है, नरम एकदम। इनको डराना धमकाना बहुत आसान है, और इनकी फैमिलीज भी इनके जैसी होती हैं। मैं कल सुन रहा था हनी सिंह की बात, आज सुबह एक टीवी चैनल पे उसका कोई, जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट दे के आया तो वो बता रहा डरा हुआ था, और वो कह रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है। अब जिस शख्स ने कभी इस किस्म की धमकियाँ देखी नहीं हो, और वो भी आज के दिन में हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकी, तो आदमी तो डरेगा ना। मैं हनी सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, फैमिली रिलेशन है बहुत पुराने, और मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी, पहले मेरी माता जी स्वर्गवास हुए 6-7 साल पहले, तो उनके लास्ट राइट्स के समय, संस्कार के समय हनी सिंह हाजिर था। 3 साल पहले मेरे पिताजी की डेथ हुई, तभी भी हनी सिंह परिवार के साथ खड़ा था। मेरे माता पिता का बहुत करीबी था, बहुत रिस्पेक्ट करता था उनकी, और वो भी उसको अपने बच्चों की तरह समझते थे। पंजाब में रहते थे, इनका मिलना गिलना लगा रहता था। मैं मुंबई रहता था, इसलिए मेरे साथ कभी कुछ ज़्यादा मेल जोल नहीं हुआ, लेकिन मेरी बाकी फैमिली सबके साथ इसका बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है। अभी तक घर में आना जाना है, सब मिलना जुलना भी, थोड़े महीने पहले भी आके मिल के गया, और एक इंटरव्यू में उसने जिक्र भी किया। खैर, मेरे साथ कोई इतना पर्सनल लेवल पे उसकी कोई ज़्यादा, खाली ऐसे फैमिली मौक़ों पे ही मिलने का मौका मिला है, अदरवाइज़ वो अपने काम में बिज़ी, मैं अपने काम में बिज़ी। अब बुरा लगता है जब एक शख्स को आपने इस किस्म के हालात में देखा हो, जो किसी बुज़ुर्ग के मरने पे अपने प्रोग्राम कैंसिल करके बाहर से, दुबई से स्पेशली दिल्ली आता है, दिल्ली से दूसरी फ़्लाइट पकड़ के अमृतसर आता है, वहाँ से गाड़ी लेके फिरोजपुर पहुँचता है जहाँ मेरी मदर का लास्ट राइट्स होने थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के दिल में बुज़ुर्गों की इज्जत होती है, जिन लोगों के साथ रिश्ते होते हैं और रिश्ते निभाने आते हैं। ये दिल के लोग हैं, रिश्ते मानते हैं, लेकिन ये गोली बारूद, सिक्का, धमकी, गैंगस्टरिज्म, फरौती, एक्सटॉर्शन, इन चीज़ों से क्या लेना देना। और सबसे बड़ा कारण, ऐसे लोगों को निशाना क्यों बनाया जाता। सिंगर तो और बहुत हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पंजाबी के बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनको तो धमकी मिलती नहीं। सिद्धू मूसेवाला को आपने इसलिए मार दिया कहते कि वो हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल से किसी भी एजेंसी को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि सिद्धू के किसी गैंगस्टर से रिश्ते, उसके फ़ोन से किसी का नंबर नहीं मिला, उसके ईमेल से किसी का मैसेज नहीं मिला। इतने लोगों की इंटेरोगेशन हुई, किसी ने उसका नाम नहीं लिया। उसके दुश्मनों ने भी, जो उसके सिंगर थे जिनके साथ उनकी नहीं भी बनती थी, उन्होंने भी, किसी ने नहीं कहा कि ये किसी गैंगस्टर के टच में था।
एक शब्द आपने गाने में बम्बिया इस्तेमाल कर लिया, वो किस कंटेक्स्ट में किया, उसको ले आप बोलो कि वो तो बम्बिया गैंग के साथ काम करता था। बम्बिया को मरे कितने साल हो गए, वो बम्बिया को जानता भी होगा। मान लो आप उसके जो बम्बिया के जो उसके काम किए उनके साथ उसको कोई पुराने ज़माने में मिला होगा। अब जो आगे उसका गैंग चला रहे हैं वो ना तो देवेंद्र बम्बिया के फैमिली मेंबर्स हैं, ना उसका कोई भाई है, ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना ही वो लोग हैं जिन्होंने कभी उसके साथ काम किया था। कोई भी उठ के कह दे कि मैं बम्बिया गैंग मैं चला रहा हूँ, और इतने साल पहले मरे हुए गैंगस्टर का नाम किसी कंटेक्ट में अगर मूसेवाला ने ले लिया तो ये कह दो कि ये तो बम्बिया गैंग का मेंबर है, ये तो कमाल हो गया। क्या बब्बू मान को धमकी मिलती है किसी से, किसी गैंगस्टर से? वो भी तो सिंगर है। क्या मनकीरत औलख को धमकी मिलती है किसी गैंगस्टर से? वो भी सिंगर है। ऐसे बहुत सारे हैं, उनको धमकी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन है। इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है कि उनके नज़दीक पहुंचना मुश्किल है, और उनकी पहुंच बहुत बड़े लोगों से है। पीआर बहुत अच्छा है उनका, और वो बना के रखते हैं सबसे, दुश्मनियाँ नहीं पालते। पैसे तो उनसे भी लिए गए लेकिन मारने की धमकी नहीं दी किसी। एक दो बार वही बम्बिया गैंग ये वो, लेकिन आज तक कोई अटैक हुआ, कुछ किसी ने कुछ कहा? जो हनी सिंह क्यों, उसका तो पंजाब के किसी भी सिंगर से कोई लेना देना नहीं। जो सिंगर है भी जिनके साथ काम किया वो भी इसकी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। पंजाब में तो रहा ही नहीं कहीं वो, दिल्ली मुंबई बाहर। अभी भी जब उसको धमकी मिली तो वो अमेरिका में था, यहाँ पे नहीं था। 19 तारीख को उसके सेक्रेटरी को फ़ोन आया इंटरनेशनल नंबर से, उसको कहा गया कि मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ, 50 लाख रुपया दे दो, नहीं तो आपके सिंगर का काम तमाम कर दिया जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास पैसों की कमी है। बहुत पैसा उनके पास आराम से बैठे बैठे पहुंच रहा है। बहुत से खनन चलाने वाले, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया, ये सब उनको रेगुलर पैसे पहुंचा रहे हैं। खाली पंजाब से नहीं, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से। पैसे की कमी तो है नहीं। उसके बाद फिर सिंगर से पैसे मांगने का मतलब क्या है? अब सिंगर जाएं तो कहाँ जाएं? अब कल खुदा ना खास्ता कहीं हनी सिंह का कोई नुकसान हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर पुलिस उसको प्रोटेक्शन बराबर नहीं देती, उसको लगेगा कि मैं सेफ नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा? लोगों की नज़रों से बच के, पुलिस की आंखों से दूर हो के, किसी तरह किसी को बीच में डाल के 50 लाख देगा या 40 देगा, कोई समझौता करेगा, पैसा दे देगा तो जान बचेगी। लेकिन कब तक? एक बार आपने दे दिया तो उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा सिलसिला। पर अगली डिमांड आएगी कि अगली बार आपका जो अमेरिका का, कनाडा का टूर है उसमें आधा आधा करेंगे, नहीं तो मार तो हम तुम्हें अमेरिका में भी सकते हैं। शायद अभी भी हनी सिंह से पैसा मांगने का ख्याल गोल्डी बराड़ को इसीलिए आया होगा कि हनी सिंह अमेरिका में था, कहीं उसको पता चल गया होगा तो निगाह में आ गया, चलो अब इसी को धमकी दो। तो दोस्तों ये तो हाल है। अब कलाकार ऐसा आदमी है जो किसी को पकड़ के अपनी कला आपके सामने नहीं रखता। आप अपनी मर्जी से उसको सुनने जाते हो, आप अपनी मर्जी से उसके गाने सुनते हो, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इधर उधर जहाँ भी कहीं उसका शो होता है तो आप अपनी मर्जी से जाके टिकट खरीदते हो। वो कभी किसी को एक्सटॉर्ट नहीं करते,
किसी को मजबूर नहीं करते या कि आप आओ और हमारा गाना सुनो, हमारी परफॉर्मेंस देखो, बल्कि इतने शोज इनके ओवर बुक हो जाते हैं कि लोगों में झगड़ा चलता है, टिकटें ब्लैक में मिलती। मुझे कितनी बार फ़ोन आते हैं लोगों के। अभी गुरदास मान किसी कंट्री में बाहर गए हुए थे, मुझे वहाँ से फ़ोन आए लोगों के कि गुरदास मान आपके मित्र हैं, ज़रा उनके किसी आदमी को बोलो हम पैसा देने को तैयार हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रही। पास तो छोड़ो, टिकट लेने के लिए लोग सिफारिश ढूंढते हैं। अगर इन लोगों की इतनी इज्जत है, लोग इनको इतना प्यार करते हैं, तो क्या उसका जवाब गोली से दिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। अब इनको सेटिंग डक नहीं बनाना चाहिए। थोड़े दिन पहले यो हनी सिंह ने एक छोटी सी क्लिप देखी थी, जिसमें एक लेडी रिपोर्टर उसको पूछती है कि पंजाब में रहना, अभी आपको पंजाब में रहना कैसे आपको लगता है, रहते हो कुछ सेफ है क्या है? तो उसने बड़ा पोलाइटली कहा कि एक ज़माने में पंजाब में रहना अच्छा लगता था, लेकिन आज के दिन में पंजाब में रहना मुश्किल है। तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं उसको अंदर से अंदाज़ा, धमकियाँ शायद पहले आती होंगी लेकिन इस किस्म की नहीं आती होंगी। 19 तारीख को ये पहली धमकी आती, उसके बाद कई मैसेज आए। तो अल्टीमेटली कल उस आदमी ने अपनी फैमिली से, दोस्तों से सलाह करके दिल्ली के पुलिस के कमिश्नर से भेंट की, उनको रिटर्न एप्लीकेशन दी और एक केस रजिस्टर कर लिया गया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये बात आगे कैसे बढ़ती है। सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड आप अपने तरीके से अपने दुश्मनों से निपटते रहो। एक गैंगस्टर दूसरे को मारता है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, आपसी लड़ाइयाँ होती रहती। आम आदमी की भी दुश्मनी हो जाती है तो कटरल वहाँ भी हो जाते हैं। अब करते रहो, लेकिन जब ऐसा आदमी जिसका कोई क्राइम से लेना देना ही नहीं है, उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। आपका जो एक सोसाइटी में जिस किस्म का इमेज बना हुआ है वो सुधरेगा नहीं और ख़राब होगा। और हमारी एजेंसीज़ को ऐसी चीज़ों का बहुत सीरियस व्यू लेना चाहिए। धमकी को धमकी समझ के लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं सिद्धू मूसेवाला के बाद इसी किस्म की साल भर तक आपको नमोशी बर्दाश्त करनी पड़े, जिसमें अभी तक मेन कॉन्स्पिरेटर नहीं पकड़े गए, अभी तक केस की ट्रायल शुरू नहीं हुई, अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है केस की। हैरानी की बात, अब कब केस चलेगा, कब सेशन में कमिट होगा, कब उसकी सुनवाई शुरू होगी और कब जाके ख़त्म होगा, ये बड़ा अजीब लगता है। तो दोस्तों अब दुआ करते हैं हनी सिंह के लिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसको। आप सब में से बहुत से लोग उसके फ़ैन भी होंगे, तो उसके लिए दुआ करो, अरदास करो कि हमारे कोई भी सिंगर, इतने साल मुंबई से रहने के बाद मैं आधे फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर्स को जानता हूँ, जो बेचारे दुनिया से चले गए उनसे भी जानता था, हिंदी के, बांग्ला के, पंजाबी के, मराठी सिंगर, अलग अलग फंक्शन में ऐसा पत्रकार मुलाकात होती रहती थी। कभी किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की कि हमें किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी से धमकी मिली। यहाँ किसी अंडरवर्ल्ड ने कहा वो आइए और हमारे सामने गाना गा के सुनाइए, और बल्कि जो लोग जाते भी थे उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट की जाती थी, उनको पैसे भी दिए जाते थे। तो दोस्तों ये एक कल्चर का फ़र्क होता है, एक आपका काम करने के तरीके का फ़र्क होता है। तो कभी कभी मैं थोड़ा हट के प्रोग्राम बनाता हूँ। अगर मेरे इस किस्म के फैमिली टाइज हनी सिंह के साथ नहीं होते तो शायद मैं नहीं बनाता।
पर मुझे दुख हो रहा है कि इतना आदमी, अच्छा आदमी, कुछ कमियां होंगी उसमें, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन इतना सोशल, इतना कैरिंग आदमी, दोस्तों का, यारों का यार। कितने सिंगर्स की हेल्प की है उसने भी मूसावाला की तरह। मूसेवाला ने बहुत सिंगर्स को आगे बढ़ाया है, जो हनी सिंह ने भी बढ़ाया है, और उसके आशीर्वाद से बने लोग आज इंडिपेंडेंट कितने बड़े और रुतबे पे पहुँचे हुए हैं। ऐसे लोगों को सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।